जब हमारे दिल में किसी के लिए फीलिंग्स पैदा होने लगती हैं तो हम उसी समय से अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ इमेजिन करने लगते हैं, बिना ये सोचे कि वह भी चाहता है कि नहीं, जिसकी वजह से कई बार लोगों को बेइंतहा प्यार लुटाकर भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। जिसे आज तक आप अपना सब कुछ मानते रहे, जब वही इंसान ठुकरा दे तो ऐसा लगता है मानो दुनिया ही खत्म हो गई हो। इस मोड़ पर समझदार इंसान भी अपना आपा खो बैठता है। हम खुद को सवालों के कटघरे में खड़े कर देते हैं। उस इंसान को रोकने के लिए अपना आत्मसम्मान भी भुलाकर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे अंत में आप खुद ही अपनी नजरों में गिर जाते हैं। आज मैं आपको प्यार में रिजेक्शन को हैंडल करने के ऐसे तरीके बता रही हूँ जिससे आप खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। साथ ही आपका पार्टनर छोड़ने के बाद भी कभी आपके ख्यालों से बाहर नहीं आ पाएगा, ये भी याद रखिए। इन टिप्स को अपनी ज़िंदगी में फॉलो ज़रूर कीजिए अगर आपको रिजेक्शन मिला है या फिर आप ब्रेकअप से बाहर आना चाहते हैं। पार्टनर की ना को खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए। जब कोई व्यक्ति किसी को ना कहता है तो वह बदले में ढेर सारे सवाल जवाब की उम्मीद करता है। यह तो ह्यूमन नेचर है। इसलिए जब आपका पार्टनर आपको रिजेक्ट करे तो उनके इस फैसले को सम्मान पूर्वक स्वीकार कर लीजिए, यह सोचते हुए कि अगर उसको रोक भी लिया तो प्यार के बिना वैसे भी वह व्यक्ति आपको खुश नहीं रख पाएगा। जब प्यार ही नहीं बचा है तो खुशी किस बात की होगी एक दूसरे के साथ में रहने की। साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में आने की संभावना भी दे दीजिए कि जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करे। अगर आप उस इंसान को रोक लेंगे, कैसे भी करके आप उनके हाथ पैर जोड़ के भी उनको रोक लेंगे, तो वो तो आपको कभी प्यार नहीं दे पाएंगे। साथ ही आप ऐसे भी एक पार्टनर को दूर कर देंगे अपने आप से जिसके आने की संभावना थी और जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता। इसलिए आप अपने जो भी पार्टनर हैं या फिर जो भी एक्स हैं, उन्होंने अगर आपसे ब्रेकअप कर लिया है या आपको रिजेक्ट किया है तो ठीक है कहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। गुस्से में कुछ भी गलत मत कहिए। जब प्यार में अपना आप 100% देते हैं तो रिजेक्शन हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। यह सुनकर प्यार गुस्से में बदल जाता है कि उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है या फिर वो आपसे ब्रेकअप करना चाहते हैं, और फिर मुंह से वह बातें भी निकल जाती हैं जिसे आप कभी बोलना ही नहीं चाहते थे। इसलिए जब आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप की बात करे तो इसे शांत दिमाग से सुने, गुस्से में उनकी इंसल्ट ना करें। ऐसा करने से आप उनके ज़िंदगी का हिस्सा ना होकर भी उनकी गुड बुक में शामिल रहेंगे। और जब वो आपको छोड़ ही रहे हैं तो फिर क्या मतलब है गुस्सा करके या फिर उनके हाथ पैर जोड़कर। कॉमन फ्रेंड या सोशल मीडिया पर अपने ब्रेकअप का शो ऑफ बिल्कुल मत कीजिए। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि ब्रेकअप होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट करते हैं या फिर आजकल तो नया ट्रेंड चला है, स्टेटस डालते हैं। कॉमन फ्रेंड को अपने रिश्तों को लेकर बेमतलब की बातें बोलते हैं ताकि सामने वाले व्यक्ति को गलत और धोखेबाज प्रूफ कर सके। लेकिन ऐसा करना आपको अपने एक्स पार्टनर के साथ दूसरे झगड़े में डाल सकता है। साथ ही उसे यह भी महसूस हो सकता है कि उसने आपको छोड़कर ठीक ही किया है। इसलिए ऐसा करने से बचे। किसी के पूछने पर अपने ब्रेकअप को बिल्कुल अपना डिसीजन बताइए कि यह हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, यही कहकर बात को खत्म कर दीजिए। किसी भी तरीके से रंग डायल मत कीजिए। किसी का एकदम से अलग हो जाना कुछ समय के लिए आपको खालीपन सा महसूस करा सकता है। इसलिए कई लोग ब्रेकअप होने के बाद भी अपने एक्स को मैसेज करते रहते हैं और उन्हें वापस लौट आने के लिए कहते रहते हैं। लेकिन अगर आप प्यार में हार के भी अपनी लव स्टोरी का हीरो रहना चाहते हैं तो कभी यह गलती मत कीजिए। जब तक वह खुद आपसे बात करने की कोशिश ना करे, उसे कुछ मत कहिए। इससे वह हमेशा आपके बारे में दूसरों से जानने की कोशिश करेगा। इस प्रोसेस में आप अपनी लाइफ में आसानी से मूव ऑन भी हो जाते हैं। खुद को बेहतर बनाइए। अक्सर लोग रिजेक्शन के बाद सामने वाले व्यक्ति को बुरा महसूस कराने के लिए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि एक दिन उसे यह बोल सके कि देखो तुमने क्या खोया है। हमेशा याद रखें कि खुद को बेहतर बनाने का एक उसूल यह भी है कि आप किसी को नीचा मत दिखाइए। कामयाबी खुद में एक शोर होती है, इसके लिए आपको किसी के सामने दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको छोड़ने वाला भी आपकी उदारता का मुरीद हो जाता है, वो आपको और भी ज़्यादा प्यार करने लगता है। देखिए दोस्तों, जो आपको छोड़कर जाना ही चाहता है, जो ब्रेकअप करना ही चाहता है, जो आपको रिजेक्ट करना ही चाहता है, उसे जाने ही दीजिए, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में रहकर आपको खुश बिल्कुल भी नहीं रख पाएगा और आप भी पूरी ज़िंदगी दुखी रहेंगे।
और अगर आप उसके हाथ पैर जोड़कर उसे रोक भी लेते हैं तो जिंदगी भर आपको ही हाथ पैर जोड़कर उसे मनाना पड़ेगा। वो कभी नहीं मानेगा सामने वाला किसी भी बात पर, चाहे छोटी से छोटी बात क्यों ना हो। इसलिए दोस्तों, अगर आपको सामने वाला इंसान रिजेक्ट कर रहा है या फिर ब्रेकअप चाहता है तो ब्रेकअप कीजिए, नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। देखिएगा आपको बहुत ही अच्छा जीवन साथी भी मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा इंसान भी मिल जाएगा। तो फिर अगर आप ब्रेकअप में हैं तो इतना दुख मत मनाइए, उठिए, खुशियां मनाइए जिंदगी में, क्योंकि खुश होने के अवसर कम होते हैं और दुखी होने के ज्यादा। तो इसलिए आज मैं आपको कहती हूँ कि खुश रहिए, खुशियां बांटिए। जितनी खुशियां आप बांटेंगे उतनी ही खुशियां आपको मिलेगी। आज ब्रेकअप हुआ है लेकिन एक अच्छा इंसान आपका इंतजार कर रहा है, ये मुझ पर विश्वास रखिए। तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए।